बायोलॉजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। तो हम क्लास 11th का आज वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग को हम क्लास 11th का 2 वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव जो हम दे दिए हैं। हम आगे की क्लास की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं आगे की क्लास क्या है। स्टार में देखिए लिखा हुआ है केंद्रक के उपस्थिति के आधार पर। तो केंद्रक के उपस्थिति के आधार पर कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए संख्या के आधार पर भी कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। और केंद्रक के उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। आइए समझते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। कहता वैसा कोशिका जिसके अंतर, आप देख लीजिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक चित्र हम लिए, बैक्टीरिया का ये संरचना बना हुआ है। तो कहता है इसमें देखिए, आप पूरे में देखिएगा आपको क्या नजर आ रहा है। पूरे में केंद्रक कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। कहीं पर कोशिका झिल्ली की बात किए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं किए हैं। उसके बाद कहीं पर हम कोशिका के किसी भी अंक लिखे, सिर्फ एक 70 एस राइबोसोम है। कहने का अर्थ है वैसा कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक और केंद्रक आवरण तथा उसमें कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। देखिए ये होगा कोशिका, उस कोशिका में एक केंद्रक होगा और कोशिका झिल्ली होगा। कोशिका झिल्ली नहीं होगा, ना ही केंद्रक होगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यानी वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक और कोशिका अंग नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि क्या होगा वो? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हिंदी क्या होता है? जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु होता है। आप बताइए, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बोलिए बैक्टीरिया की खोज किसने किया, तो बैक्टीरिया की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। और इन्होंने ही माइक्रोस्कोप से सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किया। इसीलिए जीवित कोशिका का खोजकर्ता कौन है? एंटोनी वान लीeuwenhoek। हमने कोशिका के इतिहास में इसके बारे में डिबेट में चर्चा कर चुके हैं, जाकर देख लीजिए जो अभी तक नहीं देखे। कहता 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। और बैक्टीरिया का अध्ययन करना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है, मतलब जीवाणु विज्ञान कहलाता है। और ये बैक्टीरिया का खोज किया था किसने? एंटोनी वान लीeuwenhoek ने। इसलिए एंटोनी वान लीeuwenhoek को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन इस बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया था? तो वो नामकरण 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने। 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया का नामकरण किया था। उससे पहले जो बैक्टीरिया देखा गया था, उन्होंने देखा था, सिर्फ नाम नहीं किया था, नामकरण नहीं किया था। नामकरण 1829 ईस्वी में एहरेनबर्ग ने बैक्टीरिया का क्या किया था? नामकरण किया था। अब देखिएगा बैक्टीरिया में, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए बैक्टीरिया का कई रूप होता है। बैक्टीरिया का क्या होता है? कई रूप होता है। अगर बैक्टीरिया गोलाकार रूप में दिखाई दे, अगर बैक्टीरिया गोल होता है, तो उस बैक्टीरिया को कोकाई बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकाई बैक्टीरिया कहा जाता है। यही जब अकेला अकेला होता है तो इसे मोनोकोकस कहा जाता है। और जब ये ज्वाइंट में हो जाए तो इसे डिप्लोकोकस, जैसे ज्वाइंट में इस तरह अगर हो जाएगा, ज्वाइंट में हो जाएगा तो डिप्लोकोकस। यानी कोकाई के प्रकार बहुत होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया के रूप होते हैं अपना अपना। अब देखिए जब बैक्टीरिया डंडा कैसे, नहीं लगता है कोई छड़ी रखल इससे आपको मारेगा तो बारीक मारेगा, तो मारेगा। ये डंडा की तरह जब बैक्टीरिया दिखाई दे तो उसे हम बैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? वह बैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? जब गोल दिखाई दे तो कोकाई कहते हैं, डंडे की तरह दिखाई दे तो बैसिलस कहते हैं। और जब बैक्टीरिया टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे तो उसे हम स्पाइरिलम कहते हैं। देखिए आपको नहीं लग रहा है टेढ़ा कद्दू हुआ यहाँ रखा हुआ है, कद्दू की तरह, फुकना की तरह। अपना बचपन में वो बड़ा बड़ा फुकना ऐसे टेढ़ा मेढ़ा था ना, वो टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा जब बैक्टीरिया, तो वो स्पाइरिलम हुआ। और जब बैक्टीरिया कोमा की तरह दिखाई दे, जब बैक्टीरिया कैसा दिखाई दे? कोमा की तरह दिखाई दे, उस बैक्टीरिया, देखो यहाँ कोमा की तरह, अपना कोमा के ना लिखते हैं कॉपी में, इस तरह कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं, ये कोमा हुआ। तो जब बैक्टीरिया कोमा की तरह दिखाई दे उसे विब्रियो कोलेरी कहते हैं। और जब बैक्टीरिया ये टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे उसे स्पाइरिलम कहते हैं। और जब बैक्टीरिया
बैक्टीरिया डंडा की तरह दिखाई दे उसे बेसिलस कहते हैं, और जब बैक्टीरिया गोलाकार दिखाई दे उसे हम कोकाई कहते हैं। मतलब बैक्टीरिया के कई रूप होते हैं। आइए प्रोकैरियोटिक कोशिका भी यहाँ समझते हैं। बैक्टीरिया की जानकारी थोड़ा सा दिए, इसका जब हम आगे के वीडियो बना के लाएंगे तो बैक्टीरिया की पूरी तरह से चर्चा हम करेंगे। पहले आप प्रोकैरियोटिक कोशिका समझ लीजिए। कहता प्रोकैरियोटिक कोशिका सिर्फ बैक्टीरिया में पाई जाती है। आप देख लीजिए ये बैक्टीरिया की पूरी संरचना है, और इसके बाहर वाले जो देख लीजिए, इसमें देखिएगा, देखिए ये जो ये आकार इस तरह जो घुमा हुआ है, ये आकार जो घुमा हुआ है ये वो डीएनए है। और डीएनए का आकार कैसा है? सिंगल हेलिकल होता है। क्या होता है? सिंगल हेलिकल होता है, ठीक है ना। सिंगल हेलिकल होता है डीएनए का आकार। और ये देख ले 0 ये से गोल जो दिखाई दे रहा है इसे प्रकाश संश्लेषी झिल्ली कहा जाता है। मतलब प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण अंग पाए जाते हैं। यानी इसी कारण कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया एक ऐसी बैक्टीरिया है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है। देखो उपस्थित है। आप देखिए इस पूरे में एक डीएनए पाया गया, वो भी सिंगल आकार के, और एक राइबोसोम पाया गया, वो 70S राइबोसोम। इसको छोड़कर कुछ नहीं। आप कहिएगा सर ये क्या है? ये फाइलोजेला है। ये क्या हुआ? फाइलोजेला है। इसी की सहायता से बैक्टीरिया एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पहुंचता है, ठीक है। एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पहुंचता है। अब इसमें आप देखें क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना तो केंद्रक होता है, ना क्या होता है? केंद्रक होता है, ना ही कोई कोशिका अंग पाई जाती है। ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना माइक्रोट्यूबुलस होता है, ना अंतःपर्दवी जालिका होता है, न रसधानी होता है, न लबक होता है, और ना लाइसोसोम होता है। ये कुछ भी नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसो भी कह सकते हैं, वैसी कोशिका जिसके अंतर्गत केंद्रक और सुविकसित अंग नहीं पाए जाते हैं उसे ही हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है ना। समझ में बिल्कुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ जाना चाहिए। एकदम आराम से आपको हम समझा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल इसका आंसर समझते जाइएगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक हो गया। इसका हम अलग वीडियो आपको स्पेशल बैक्टीरिया पढ़ाएंगे, तो वहाँ काफ़ी डिबेट दे देंगे कि आपको मतलब बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होता है, कौन कौन से नहीं होता है, हम टोटल की चर्चा कर देंगे। अभी सिर्फ कोशिका समझिए ढंग से, ठीक है। तो आपको नहीं लगता प्रोकैरियोटिक में दिक्कत हुआ होगा कि इसमें फ्लैगेला पाई जाती है? अब कहिएगा सर ये लकीर क्या होता है? तो ये लकीर जो है वो पिलाई इसको कहा जाता है। ये बाहर की ओर निकला रहता है। ये सब चर्चा हम बैक्टीरिया में करेंगे, सिर्फ चित्र आपको हमको दिखाना था। आइए हम यूकैरियोटिक कोशिका जानते हैं। अब कहेगा यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें क्या देखे भाई? केंद्रक है ही नहीं। इसमें देखिए वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक और कोशिका के सभी अंग पाए जाए। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाए, वैक्यूल्स रसधानी पाया जाए, सेंट्रोसोम पाया जाए, गोल्जी उपकरण पाया जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाए। ये दो प्रकार के होते हैं, अंतःपर्दवी जालिका, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, और राइबोसोम। कौन राइबोसोम? 80S राइबोसोम। उसके बाद माइक्रोट्यूबुलस, उसके बाद लाइसोसोम। मतलब वैसा कोशिका जिसमें केंद्रक, केंद्रक झिल्ली और सभी कोशिका के विकसित अंग पाए जाए, ऐसे कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। हम लोग किस कोशिका के उदाहरण हैं? यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं। जितना भी पेड़ पौधे देख रहे हैं किस कोशिका के उदाहरण है? यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है, ठीक है ना। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर बैक्टीरिया आपका आता है। क्या आता है वो? बैक्टीरिया आता है। और यूकैरियोटिक में बैक्टीरिया को छोड़कर पृथ्वी पर जितना भी जीव है सब आ जाता है आपको यूकैरियोटिक। लेकिन याद रखिए कोशिका के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे वायरस, विरियन, प्रियन, वायरस। ये सब जो है कोशिका का अपवाद है, जो कोशिका का बना नहीं होता है। इसकी चर्चा हम आगे आपको करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे कह सकते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक और सुविकसित अंग नहीं पाया जाता है, सभी प्रकार के कोशिका अंग पाया जाता है, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगर आपसे आप कहेगा दोनों में अंतर बताइए तो आप आसानी से बोल सकते हैं भाई इसमें केंद्रक यानी प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाई जाती है, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाई जाती है। दूसरा बोलिएगा इसकी कोशिका भित्ति, ये देखिए ये बुआ ये जो है ये कोशिका भित्ति है। ये कोशिका भित्ति इसकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पादप कोशिका जो है सेलुलोज की बनी होती है। क्या होता है वो? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ से अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं क्या? ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट का समय लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा।
प्रोकैरियोटिक में क्या बोला है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और यूकैरियोटिक में पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसमें 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। इसमें देखिए अब लिखा है 80 एस राइबोसोम पाया जाता है। इसमें डीएनए का आकार सिंगल हेलिकल होता है, एक हरी होता है। इसमें डीएनए का आकार डबल हेलिकल होता है। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, इसमें लाइसोसोम होता है। इसमें गोल्जी उपकरण नहीं होता है, इसमें गोल्जी उपकरण होता है। इसमें अंतःपर्दवी जालिका नहीं होती है, इसमें अंतःपर्दवी जालिका होती है। इसमें माइक्रोट्यूबुलेस नहीं होता है, इसमें माइक्रोट्यूबुलेस होता है। मतलब दोनों में अंतर आप आसानी से, लेकिन याद रखिए अगर कोशिका के आधार पर पूछ लेगा कि बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में शोषण किसके द्वारा होता है, तो वो आइए बाहर वाला हुआ कोशिका भित्ति और ये हुआ कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के द्वारा एक पॉइंट इसको और लिख दीजिएगा कि अंतर में कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है शोषण क्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका में शोषण ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है ना। तो आपको यहाँ तक में हमको नहीं लगता है कि आपको दिक्कत हुआ होगा। हम बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझा दिए इसमें। ठीक है ना। और आपको ये जो चित्र देख रहे हैं हम चित्र समझाए नहीं, सिर्फ बता दें यहाँ पर ये पाया जाता है। इसका स्पेशल वीडियो बनेगा बैक्टीरिया का, तब आप समझिएगा ये फिगर आपका क्या कह रहा है। ठीक है ना। तो इसके बाद हम आगे की क्लास आपको लेकर आते हैं। आज का आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप तीनों क्वेश्चन का मतलब जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बताइएगा मानव शरीर में ऐसा कौन सा हार्मोन है जिससे कमी होने से उसे नींद आना कम हो जाता है। यानी किस हार्मोन के कमी के कारण बुढ़वा और बुढ़िया सुबह सुबह चिल्लाते रहता है, उसको नींद नहीं आता है, उस हार्मोन का नाम बताइएगा। नंबर 2, कौन से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि बताइए आप लोग कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों दिए, आप लोग कमेंट में इसका जरूर जवाब दीजिए। इतना ही रहने दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।